ए एक्स स्क्वायर कौन सा बताया कुछ ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन की लिस्ट बनाया हूँ, बताना है 40 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपकी किताब में 15 दिए गए हैं। ये तो डायरूट वाले हैं सर। हाँ, और नंबर कितने बताया था कल? तीसरा नंबर बताएंगे। तीसरा NCERT 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ए एक्स प्लस by स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। cos वाई, ठीक है ना। तो क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड dy अपॉन ds, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करो तो क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स ए एक्स, d अपॉन डी एस डी वाई स्क्वायर, d अपॉन डी एस ये cos वाई, यहाँ पे k और d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एस वाई स्क्वायर, cos वाई d अपॉन डी वाई, cos वाई और डी वाई अपॉन डी एस। कोई योजना में बंद करेंगे तो विपक्ष लगा रहता है उसको लागू कराने के लिए, आप कुछ बोलने न पड़े। डी वाई अपॉन डी एक्स, cos वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो आप, डी अपॉन डी एस लिखे थे ना, इसको एक स्टेप और लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो। ए एस का अवकलन तो 1 हो गया, और बी और डी अपॉन डी वाई करो, वाई स्क्वायर तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब cos वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ए और ये क्या होगा बी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इन दोनों को इकट्ठा करो तो 2dy और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो क्या होगा 2by प्लस साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये इसका डिफरेंस है। लिख लिए। चौथा सवाल देखिए, फाइव पॉइंट 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर ये है एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू tan x और फिर अलग से ये y, tan x प्लस वाई नहीं, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ, tan x अलग है प्लस वाई अलग है, ये नहीं कि tan s प्लस वाई। आप लोग लिखते रहो, हम थोड़ा शुरू करते हैं। s के सापेक्ष अवकलन करने, चौथा अवकलन करने पर तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स एक्स वाई और d अपॉन डी एक्स ये वाई स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ये tan x और d अपॉन डी एक्स ये वाई। अब प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, एस गुणे डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई गुणे डी अपॉन डी एक्स एक्स। वाई स्क्वायर का अवकलन करने के लिए क्या करोगे, डी अपॉन डी वाई करोगे, वाई स्क्वायर तो डी वाई अपॉन डी एक्स। tan x का डिफरेंशियल क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स से रहेगा। अब क्या करेंगे, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू एस का अवकलन 1, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो
क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे इसको, एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को इकट्ठा कर लिए। अब क्या लिख दिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये क्या होगा एक्स प्लस 2 माइनस 1, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एस प्लस 2 माइनस, कहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले दूसरे लाइन में, हाँ शुरू साइड में प्रथम फलन ये दूसरा फलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, आगे। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। देखो इसको, पांचवा नंबर क्वेश्चन हम तब तक लिखते हैं, तब तक लिखा और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल है, बताएंगे 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स 100। क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और यहाँ पे क्या लिखोगे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा नहीं है, एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई, वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, और डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर, और वाई का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स। अचर पद का अवकलन क्या होता है सुन, 2x एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू एस का अवकलन 1, वाई स्क्वायर का 2y, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, और डी यहाँ पे क्या लिखे एक्स स्क्वायर एस वाई वाई स्क्वायर है ना, तो इसका इसके सापेक्ष अवकलन है डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एस एस वाई, डी अपॉन डी एस वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एस 100। एक्स स्क्वायर पे जानते हैं 2s होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दी, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, वाई स्क्वायर का तब वाई का फलन था डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एस चेन रूल लगा दिए, और 100 तो 0 हो गया। 2x एक्स डी वाई अपॉन डी एस, वाई एस का एस के सापेक्ष अवकलन 1 है, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एस सीधे उतार दिए इज इक्वल टू 0। अब जिसमें डी वाई अपॉन डी एस इनको इकट्ठा कर, ठीक है, जिसमें डी वाई अपॉन डी एस है उनको इकट्ठा कर, तो क्या क्या है ये होगा x और प्लस 2y और डी वाई अपॉन डी एस, ये दोनों के इधर ले जाते माइनस 2x प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस 2s प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, डी वाई अपॉन डी एस। लिखो इसको जल्दी से। 6 नंबर सवाल है एस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिया इसको, नहीं लिखा है अभी, नहीं लिखा है, एक लाइन तो मिटा देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एस वाई क्यूब, डी अपॉन डी एस 0।
हम मिटा दें। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का अवकलन जानते हो 3x की पावर 3 माइनस 1। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ तो डी प्रथम फलन गुणे एक्स स्क्वायर गुणे डी अपॉन डी एस वाई और वाई गुणे डी अपॉन डी एस तो एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एस एक्स और वाई क्यूब है तो डी अपॉन डी वाई करो, वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एस चेन रूल लगा दिए। यहाँ जीरो का डिफरेंशियल जीरो होगा 3x स्क्वायर ये होगा एक्स स्क्वायर ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाई एस स्क्वायर का अवकलन 2x एक्स इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन करने के लिए क्या करेंगे डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर एस का 1 ये क्या होगा वाई 3y की पावर 3 माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस 2xy प्लस क्या होगा एस लिखोगे वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एस वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर तीनों में डी वाई अपॉन डी एस है तो तीनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन और जिसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं लगा है उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये सब माइनस में होंगे तो माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर ऐसे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 3y ये हुआ डी वाई अपॉन डी एस। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ है ही नहीं, सब उसी प्रकार के करना है। cos x y समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिंपल है ना, कोई विशेष बात तो है नहीं इसमें। मेरी लाइन है तो छोड़ के इधर दूसरा लाइन लिखी है। एस के सापेक्ष अवकलन करने का अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स ये होगा। अब देखो ये वाई का फलन ना है तो डी अपॉन डी वाई करना पड़ेगा तो डी वाई अपॉन डी एस भी करेंगे साइन स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एस। ये देखो इसमें क्या करेंगे cos एक्स वाई के डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई डी अपॉन डी एस एस वाई का फिक्स है। थीटा के स्थान पे जो होता है उसको फिक्स कर सर साइन स्क्वायर जहाँ पास आप लिखे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब अच्छा ये गलत है डी अपॉन डी एक्स के ऊपर भी डी हाँ डी अपॉन डी वाई हाँ डी वाई। अब देखो इसको क्या लिखो के कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशियल जीरो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल जीरो। अब देखो साइन इसका मतलब क्या हुआ डी अपॉन डी वाई इसका मतलब हुआ साइन वाई की पावर 2 और डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ कौन सा रूल लगा दोगे प्रोडक्ट रूल गुणनफल नियम है ना
एक्स गुने डी अपॉन डी एस बाई बाई इंटू डी अपॉन डी एस एक्स, ये होगा 0। अब क्या लिखोगे, साइन बाई का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन बाई की पावर 2 पर 2 और साइन बाई की पावर 2 माइनस 1 और डी अपॉन डी गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। और डी बाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स एक्स डी बाई अपॉन बाई इंटू एस का डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 असाइन बाई, 2 से एक निकला एक आया, अब साइन बाई आ गया, साइन बाई का डिफरेंशियल क्या होगा, cos बाई और डी बाई अपॉन डी एस, ठीक है, एक्स साइन एक्स बाई डी बाई अपॉन डी एस माइनस बाई साइन एक्स बाई इज इक्वल टू 0। समुद्र में एक बार लहर आई तो समुद्र, एक आदमी जो मछलियाँ बाहर आ गई थी तो सब 12 बजे दिन तक में निकाल, इधर से मछलियों को निकाल पानी में फेंक रहा था। तो एक आदमी बोला कि ये पानी में क्यों फेंक रहे हो, उसके तो मरी हुई। तो बोला कि नहीं मरी हुई नहीं, हो सकता कोई जिंदा हो सकता है कोई जिंदा, इसलिए फेंक रहा। तो हम ये वीडियो बनाने का मतलब यही रहता है कि उत्तम की चाह में सामान पोजीशन मत हो। हम ये नहीं कहते बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई मान लो हो सकता है कोई देख ले नहीं तो हमारा वीडियो जाता रहेगा, हो गया, ठीक है। ये हम जानते हैं कि जैसे करना चाहिए कर ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए, और उससे तो बेहतर है कि ना करने से बेहतर लगा तो बढ़ाने हमारा स्ट्रक्चर जाता क्या है, पढ़ाएंगे तो वैसे भी। अभी अन्य लोग देखते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो पढ़ाने वाले कितने लोग रहते हैं तो हो सकता है किसी को मेरी वाली लैंग्वेज समझ में आ जाती है कोई चीज़ में, ठीक है। ये नहीं कहते कि सबको सब समझ में आ जाता है, किसी को कोई किसी की लैंग्वेज समझ में आता है, किसी को किसी की आता है। 2 साइन एस बाई का 2 साइन बाई कास बाई, बीएससी तक बहुत वीडियो डाले हैं, एमएससी में इसी को ढंग से पढ़ा देते हैं तो एमएससी वाले बहुत जल्दी हमारे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं लेवल से हम पढ़ा देते हैं एमएससी ना। जैसे आजकल कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं वे क्या करते हैं, उनको पीछे का नॉलेज नहीं रहता, ऊपर का नॉलेज रहता, और समझाने के लिए क्या चाहिए, सब क्लासों का अध्ययन होना चाहिए आपके पास बराबर, कौन चीज़ कहाँ है कैसे होता है, तब आप अच्छे से समझा पाओ, ठीक है। तो लंबे समय से पीछे क्लासों को पढ़ाने की वजह से एमएससी को समझा दें 10वीं के स्टैंडर्ड से। अब लड़के इतना होशियार तो रहते नहीं, तो उनके कमजोरों लड़के के समझ में आ जाता है, ठीक है। पर उसके लिए सीरियसली काम आदमी कर ही नहीं पाता एमएससी वाला। 1 साल पढ़ा है तो लेकिन 2 सेमेस्टर का डाला, सेकंड थर्ड का और फोर्थ का, फर्स्ट सेकंड नहीं बनाए थे पहले, अब फर्स्ट सेकंड का इस साल बनाया। एक लड़का प्रखर नाम का है, बहुत तेज, जो बताया कई टेस्ट में आप लोग देखे होंगे, 100 में 100 पाया था शुरू में, ठीक है। अच्छा आए नहीं थे आप लोग तब तक, तो वे इस साल एमएससी में जाएगा, तो उसके हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा। टू साइन बाई कास बाई का साइन 2 बाई और डी बाई अपॉन डी एस, एक्स साइन एक्स बाई और डी बाई अपॉन डी एस। अभी क्या करोगे इसको, बाई साइन एक्स बाई, एक्स साइन एक्स बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, बाई साइन एक्स बाई अपॉन क्या होगा, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई डी बाई अपॉन डी एक्स।
7 नंबर 8 नंबर देखो। इस समय पर प्रयास नहीं सर एमएससी को नहीं पढ़ाते हैं सर। नहीं एमएससी में से वो पढ़ोगे नहीं थे कभी, वो कॉलेज में पढ़ाए थे 1 साल, इसके बाद वो अब कोई जानते थे बीएससी तक भी नहीं पढ़ते कोई। तो यहाँ कौन पढ़ाते हैं फिर? वही नहीं पढ़ाता, हमारे सब लड़के पढ़ते हैं। यहाँ कोई पढ़ने वाले नहीं है ना। अब कुछ यहाँ स्ट्रिक्टता हो जाए, अब हो सकते हैं हम सोचते हैं PhD है मोहन यादव, कुछ स्ट्रिक्ट होंगे। तो यहाँ पे तो क्या है, भौसा है, कुछ भी आप ब्राह्मी के लिख के चले आओ, कहाँ भी भर के आओ तो पास हो जाओ PSC। इस तरीके से पढ़ाते हैं, एक बर्दाश्त पढ़ाने वाले हैं। 9वीं 10वीं पढ़ाते थे, कल हाई सेकेंडरी में टीचर थे पहले, तो वो 9वीं 10वीं को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो BSc MSc कभी वो क्लास ही नहीं लेते। जबकि HOD है मैथमेटिक्स की, अब भैया हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वो प्रजापति हैं, इसलिए वे आरक्षण की वजह से हो गए। इसी तरह से MSc कर लिए। जाना ये एक कर दिया कि पेपर लेकर बनाता है नहीं, ऐसे ऐसे टीचर आ जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं। अगला देखो क्वेश्चन 8 नंबर। sin स्क्वायर s cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, s के सापेक्ष अवकलन करना। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तब पता चला कि 150 लड़के रहते थे, पास 3 थे या 5 होते थे, तो उस समय लड़के पढ़ते थे सीरियसली, ठीक है, तो फेल हो जाएंगे। अब इस समय क्या है, सब पास 2 थे 3 थे सप्लीमेंट्री, कॉपी में कुछ लिखे हो, जिसकी कॉपी कोरी रही वही फेल होगा। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर स्कूल जैसा कुछ दिन में सिस्टम में बना दे कि जो लड़का पास नहीं होगा तो उसको गर्मी में भी पढ़ाना पड़ेगा, सबको फिर पास करेंगे, वही सप्लीमेंट्री कर देते हैं। हाँ, तो उसी के इंतजार में तो हम सोचते कि हो सकता है कि अब शिवराज नहीं है तो वे मोहन यादव अपना रूट चलाएं शायद, मशीन है और बस शिवराज के जमाने में शिक्षा मंत्री वही थे, जब कुछ नहीं किया तब क्या करें। शिक्षा मंत्री जाते हैं। cos y का स्क्वायर dy upon dx, the 2 sin s की पावर 2 minus 1 d upon ds sin x, 2 minus 1 d upon dy cos y dy upon ds 2 sin x, sin x का अवकलन क्या होगा, cos x, 2 cos y, cos y का अवकलन माइनस sin y, dy upon ds इक्वल टू। अब यहाँ पे sin 2x, 2 sin y cos y, dy upon ds, ये sin 2x, ये sin 2y और dy upon ds इक्वल टू 0। sin 2x is equal to sin 2y dy upon ds, sin 2x upon sin 2y और dy upon ds, dy upon ds is equal to sin 2x upon sin 2y। अब इस साल वैसे संजय गांधी में 2 प्रकार के हो गए, PM एक्सीलेंस कॉलेज, एक्सीलेंस कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज। PM एक्सीलेंस कॉलेज उनका एडमिशन होगा जो टेस्ट क्वालिफाइड हो जाए, जैसे एक्सीलेंस में होता है। उसमें भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, 9th में नहीं चलती, 9th वाले में, 11th वाले में तो कर लेते। नहीं सर, उसमें नहीं, संजय गांधी में नहीं चलेगी वो, उसको काफ़ी वहाँ जाएगी भोपाल, वहाँ से सेलेक्ट हो गया रहेगा। और अगर ऑप्शन भी तो है ना, ऑप्शन रख दिए हैं, संजय गांधी है तो जिनका एडमिशन नहीं होगा।
यहाँ जब नीट का पेपर लीक हो सकता है तो उसको फिर क्या नहीं, ये तो कहने का मतलब ऑप्शन क्रमांक 2 एक्सीलेंस है तो, अब जिसका एडमिशन एक्सीलेंस में है तो क्रमांक 2 है। इस वर्ष से एक्सीलेंस में परसेंट से होने लगा। पता नहीं कौन परसेंटेज? एक सिर्फ परसेंटेज से 9th में, ना 9th नहीं 11th 11th में तो अकाउंट में ऐसा है तो पिछले वर्ष हुआ था पेपर ऐसा नहीं लिए परसेंट तो आजकल भौसा रहता है, किसी को परसेंट आ जाए कुछ। उस वर्ष पेपर होता है 50 मार्क वाले नंबर पाया कुछ लड़के तो 50 में 50 पाए।